नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों। आज हम लोग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एक और नाम से जाना जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, अक्सर आता है। तो आवाज़ आ रहा है आपको? साउंड आ रहा है? हेलो। हाँ आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट कहता क्या है। स्टेटमेंट कहता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा। ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आया होगा, इसीलिए इसी स्टेटमेंट को समझने के लिए एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं। उस स्टेटमेंट से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आप ये वाला भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, या इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इफ दूसरा स्टेटमेंट, इफ फाई एक फंक्शन है, फाई सच दैट जी टू जी डैश, जी से जी डैश में एक फंक्शन फाई है, बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब आपको ये पहले क्लास में ही बताया था, इससे पहले जस्ट क्लास में बताया था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ये मैंने इससे जस्ट पहले क्लास में बताया था, इससे जस्ट पहले, है ना। मतलब कि चौथे डे 4 में, आज डे 5 है। तो फाई सच दैट जी टू जी डैश एक मैपिंग डिफाइंड है। फाई एक मैपिंग है जो कि जी से जी डैश में डिफाइंड है। और फाई कैसा मैपिंग है? तो भाई होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। तो ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा। लास्ट क्लास में मैंने होमोमॉर्फिज्म क्या होता है वो भी बता रखा है, और ऑन टू क्या होता है वो भी बता रखा है। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देते हैं कि दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है, और दो ग्रुप के बीच में ऑन टू भी हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। तो जी से जी डैश में हम लोग जो है कि होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए ऑपरेटेड विद बी लेते थे अंडर दी ओ ऑपरेशन, है ना। तो बीच में ओ ऑपरेशन होता था, और वो ओ ऑपरेशन जी का होता था, और रिजल्टेंट आपको मिलता था एफ ए ऑपरेटेड विथ एफ बी अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश। समझ रहे ना। तो ये होता था होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। और ऑन टू का यही है कि जी डैश से आप कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उसका प्री इमेज आपको जी में मिलना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑन टू। तो भाई फाई ऑन टू भी होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, ये बात समझ में आया। विथ के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ फाई, जहां पर के क्या होगा? कर्नल ऑफ फाई होगा। अब कर्नल ऑफ फाई क्या होता है ये भी डेफिनेशन में लास्ट क्लास में बता चुका था कि जी से जी डैश में अगर डिफाइंड है तो जी के वैसे एलिमेंट्स आएंगे कर्नल ऑफ फाई में जिन एलिमेंट्स का मैपिंग आइडेंटिटी हो। मतलब ऐसा वैसा एलिमेंट आएगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, जी में से। यदि एफ ए इक्वल्स टू ई डैश आया, ई डैश क्या है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो अगर ऐसा ऐसे मैपिंग आ रहा है, एफ ए इक्वल्स टू ई डैश, एफ बी इक्वल टू भी ई डैश आना चाहिए, एफ सी इक्वल टू भी ई डैश आना चाहिए, तब जाकर के ए कॉमा बी कॉमा सी को हम लोग कर्नल ऑफ फाई में रखेंगे। और कर्नल ऑफ फाई के एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? तो कैपिटल जी से आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर इतना हो रहा है तो उस केस में जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश होगा। आइसोमॉर्फिक क्या होता है भाई, है ना। ये चीज मैंने लास्ट क्लास बताया था कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो यदि आप जानते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है तो एक बार बताएंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी कौन से फंक्शन को हम लोग आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे? आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको जो है कि ये समझ ही नहीं आएगा, ये थ्योरम नहीं समझ आएगा, इसीलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, समझ आ रहा है? आइसोमॉर्फिज्म जानते हैं? हाँ, जिसमें 1 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म हो वो आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, वही बात है कि जी बाई के और जी डैश के बीच में हमको क्या दिखाना पड़ेगा? तब 1 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा और होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। ये तीन चीज हमको दिखाना पड़ेगा तब।
है ना। तो कहता ये है कि फाई सच दैट जी से जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एक मिनट, कौन है, हाँ। तो हम कह रहे हैं कि अगर जी से जी डैश में फाई मेरा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ फाई है, तो जी बाई के को हमको दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, यानी कि जी बाई के एक नया जी बाई के क्या है, तो फैक्टर ग्रुप है, इसी को हम लोग क्वोशंट ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जी बाई के एक फैक्टर ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप से जी डैश के बीच में हमको एक मैपिंग मिलेगा। वो मैपिंग कैसा मिलेगा, आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। लॉजिक समझ में आया ना, मतलब जी बाई के आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के, खत्म। यही है थ्योरम। थ्योरम समझ में आया, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया। हम अभी ज्वाइन हुए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखिए, कहता है थ्योरम का स्टेटमेंट कि फाई एक मैपिंग है और वो जी से जी डैश में है, और फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जहां पर के कार्नल ऑफ फाई है। तो जी बाई के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा टू जी डैश के, ठीक है ना। ये है। तो अभी आप आए हैं, तो कल भी आप शायद थे क्लास में, हाँ कल आप क्लास में थे, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाया था। तो आपसे पूछना चाहेंगे कर्नल ऑफ फाई क्या होता है। सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट समझ में आया, समझ में आया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हम हेलो। आपसे पूछ रहे हैं कि फाई एक, देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट समझा रहे हैं, ठीक है। फाई एक ऐसा मैपिंग है जो कि जी से जी डैश में डिफाइंड है, और फाई मेरा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जहां पर के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ फाई है, तो जी बाई के आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के। ये मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है ये थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और इंपॉर्टेंट है ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहना चाहता है उसको मैंने अभी आपको बता दिया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई क्या है। उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट होता है। हाँ, आइडेंटिटी एग्जिस्ट होता है। और तो हम आलिया से पूछना चाहते हैं। वो तो नहीं है। ओ, वो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं है। चलिए, कर्नल ऑफ फाई में क्या होता है, मैंने बताया कि फाई जी से जी डैश में डिफाइंड है, तो एफ ऑफ ए करेंगे तो भी ई डैश आएगा, एफ ऑफ बी करेंगे तो भी ई डैश आएगा, एफ ऑफ सी करेंगे तो भी ई डैश आएगा, मतलब सेकंड वाले ग्रुप का आइडेंटिटी आएगा। तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग कर्नल ऑफ फाई में लिखते हैं, यानी कि ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। इतना क्लियर है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। बोलिए, अभी आप ज्वाइन किए थे ना, कहाँ गए। वो आलिया तो नहीं है। सिर्फ आप ही है, एक ही है ग्रुप में। हाँ। चलिए ठीक हाँ। है, चलिए कोई बात नहीं। थ्योरम समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। हाँ। ठीक है, ऊपर वाला भी रुकिए देखिए। ना। हाँ हाँ कीजिए। हाँ, स्टेटमेंट एक बार ऊपर वाला समझते हैं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। वही चीज कहना चाहा। नीचे वाला जो थ्योरम है, ऊपर वाला जो थ्योरम का स्टेटमेंट था, उसी को हम समझाए नीचे में। वही चीज कहना चाह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, एवरी होमोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी का कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक, क्या होगा, इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट ग्रुप जी बाई के। तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी क्या होता है, ग्रुप जी का होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है बताइए, जी डैश होता है ना। हाँ। हाँ, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी का जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है वो जी डैश होता है, जी डैश में ही मिलता है हमको, सेकंड वाले ग्रुप में हमको मिलता है उसका इमेज। इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट ग्रुप, है ना, जी बाई के एक क्वोशंट ग्रुप है, उसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो ऊपर वाला भी स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या मान के चलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मानना है, जी और जी डैश दो ग्रुप है, तो लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, और इस प्रकार से कि फाई सच दैट जी से जी डैश में है बी होमोमॉर्फिज्म। ये दिया हुआ है भाई, ये होमोमॉर्फिज्म है, इसके बारे में पहले ही बता चुका है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक ना। और ऑन टू भी है, पहले भी बोल दिया है, ऑन टू भी है। तो अब
यहाँ पर जरा समझिएगा बात को। और कर्नल ऑफ फाई बराबर के दिया हुआ है हम लोग को क्या शो करना पड़ेगा? देन वी नीड टू शो दैट जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, यही ना शो करना पड़ेगा। अभी आप कहें कि यहाँ पर था इमेज ऑफ फाई के जगह पर जी डैश था, है ना। अभी तो आप यहाँ पर लिख रहे थे जी डैश, फिर आप यहाँ पर इमेज ऑफ फाई लिख रहे हैं, ये क्या माजरा है आप कहेंगे, है ना। तो देखिए जी डैश क्या है? इमेज ऑफ फाई ही ना है। नहीं समझ में आया? देखिए हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर फाई मेरा डिफाइंड है, और ये कहाँ से कहाँ तक में डिफाइंड था? ये कहाँ से कहाँ तक? जी नहीं, जी बाई के से। देखिए जी बाई के से हम लोग कहाँ पर डिफाइंड रहेगा? इमेज ऑफ फाई, या इसी को हम लोग जी डैश कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जी बाई के से जी डैश में ना आइसोमॉर्फिक दिखाना है। हाँ। और जी डैश तो ये तो पूरा कोडोमेन हो गया। अब इसमें से जो भी एलिमेंट का मैपिंग हुआ वही तो इमेज ऑफ फाई देगा ना, फाई का इमेज देगा ना। तो ये सब हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग को इसके और इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इमेज ऑफ फाई ले रहे हैं। इमेज ऑफ फाई है क्या? वो जी डैश ही है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। लेकिन जी डैश क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जी डैश मेरा कोडोमेन को बतला रहा है। अब पूरा कोडोमेन के साथ मैपिंग होगा या नहीं होगा तो वो तो अभी तो नहीं पता पा रहे हैं, अभी तो हम लोग पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम लोग इमेज ऑफ फाई ले रहे हैं। बोले क्लियर है? देखिए समझ में आना चाहिए, बिना समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए। स्टेटमेंट ये है कि भाई फाई एक मैपिंग है जी से जी डैश में, जो कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी दिया हुआ है, के इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई है। देन हमको जी बाई के को आइसोमॉर्फिक दिखाना है जी डैश के, है ना। जी डैश के हमको क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है या आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, इस बात को जरा समझिएगा, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा कि मेरा जी और जी डैश दो ग्रुप है प्रूफ में, और फाई जो है कि जी से जी डैश में दिखाया गया है, डिफाइन किया गया है। एक होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, पहले से पता है हमको, पहले से पता है। इसके बाद हम कर रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई बराबर के दिया हुआ है ऑलरेडी। देन वी नीड टू शो डेट जी बाई के, ये जो क्वोशंट ग्रुप है, इसी को जी बाई के को फैक्टर ग्रुप कहते हैं, ये आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के, यही हमको शो करना है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या शो करना पड़ेगा? 1 1 और होमोमॉर्फिज्म। 1 1 ऑन टू नहीं दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म 1 2 तो पहले से। हाँ, लेकिन जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में नहीं ना है, वो तो जी से जी डैश में है ना। हाँ, तो इस चीज को हम लोग को बताना पड़ेगा फिर, ठीक है। 1 1 भी दिखाना पड़ेगा, फिर हम लोग को होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना पड़ेगा, और ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। 3 चीज दिखाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर मेरा जो 1 1 ऑन टू, यहाँ पर जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पहले से डिफाइंड है वो जी से जी डैश में है, इस बात को समझना पड़ेगा। जी से जी डैश में ऑन टू दिखाया हुआ है पहले से, लेकिन हमको जी बाई के से जी डैश को हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है ना। तो इसीलिए जी बाई के से जी डैश में हमको 1 1 भी दिखाना पड़ेगा, ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा, और होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना पड़ेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, तो एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई जी और जी डैश दो ग्रुप है, और फाई जो है कि फंक्शन डिफाइंड है जी से जी डैश में, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। तो सर आप ऑन टू क्यों नहीं लिखे? खैर उसका जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखे, है ना। लेकिन जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, बस ये काफ़ी है, हम लोग को मालूम है। अब कर्नल ऑफ फाई बराबर के ये दिया हुआ था, ठीक है। देन वी नीड टू शो डेट जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। खत्म। इमेज ऑफ फाई क्या है भाई? जी डैश है। जी डैश एक कोडोमेन है। जी डैश क्या है? कोडोमेन है। हाँ, तो इमेज ऑफ फाई और जी डैश कब बराबर होता है? जब वो ऑन टू होता तभी तो बराबर होता है ना। चलिए अब यहां पर हम लोग समझते हैं फर्दर। इफ फाई इज ऑन टू, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा? फाई इज ऑन टू है, ये दिखाना पड़ेगा, तभी तो इमेज ऑफ फाई जी डैश के बराबर होगा। तो चूंकि मेरा, अगर मान के चलते हैं कि फर्दर इफ फाई इज ऑन टू, चूंकि फाई मेरा ऑन टू भी दिया हुआ है, फाई मेरा ऑन टू दिया हुआ है ना, लेकिन जी से जी डैश में दिया हुआ है। हाँ, उसको तो जी बाई के डैश से दिखाना है ना। हाँ, तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि
कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये चीज जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे जी बाई के है, एक फैक्टर ग्रुप है, जी बाई के एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऊपर वाले ग्रुप का, मतलब के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो जी बाई के इज कोशेंट ग्रुप, तो इसी जी बाई के को हमको दिखाना है आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। ठीक, फर्दर इफ, यहां पर इस चीज को जस्ट जरा समझेंगे। फर्दर इफ फाई इज ऑन टू, तो अगर यदि फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया, ये जस्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया तो इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो वही चीज हम लिख रहे हैं कि फर्दर यदि फाई इज ऑन टू हो गया, किसके किसके बीच में? जी बाई के और इमेज ऑफ फाई के बीच में। अगर फाई मेरा ऑन टू हो गया, कहाँ गया, हाँ, फाई मेरा ऑन टू हो गया, तो फाई अगर ऑन टू हो जाता तो आपको क्या, आप लोग क्या लिखते हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाता है। हाँ। तो इमेज ऑफ फाई एक प्रकार से है क्या, रेंज को बतला रहा है, रेंज को, हाँ। है ना। जो जो मतलब मैपिंग होने के बाद जो इमेज देता है वो रेंज को बता रहा है। मतलब इमेज ऑफ फाई में वैसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका मैप्ड ऑलरेडी पॉसिबल्ड है, ऑलरेडी मैपिंग हो चुका है। तो इमेज ऑफ फाई जो है कि बड़े वाले जी डैश के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इमेज ऑफ फाई सबसेट होगा जी डैश का, और अगर फाई ऑन टू हो जाएगा तो सभी एलिमेंट का कोडोमेन में मौजूद सभी एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा। जब कोडोमेन में मौजूद सभी एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा, इसका मतलब जो भी रेंज सेट होगा वो पूरा का पूरा जी डैश हो जाएगा। यानी कि उस समय इमेज ऑफ फाई और जी डैश बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ। तो यहां पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्या, फर्दर इफ यदि फाई ऑन टू हुआ तो इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बात माइंड में रखना है कि इमेज यदि फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया तब इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात माइंड में आ रहा है ना, कि हम लोग को तो दिखाना है कि 1 1 ऑन टू दोनों होगा। ये माइंड में चल रहा है क्या? तो सर यहां पर आपने जो है कि मान लिया, ये चीज माइंड में चल रहा है? ये चीज माइंड में चल रहा है कि यहां पर हम लोग को शो करना था कि ऑन टू होगा, लेकिन आप तो यहां पर मान लिए। ऐसा माइंड में चल रहा है क्या? हाँ। हाँ, हाँ। तो उसमें बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर इस बात को जरा समझना है। देखिए, हम लोग एक केस लेकर के चलेंगे जहाँ पर इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, है ना। फाई इज वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे और इंजेक्टिव प्रूफ करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ये इम्प्लीकेशन मिलेगा कि वेल डिफाइंड हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 अगर हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग फिर दिखा सकते हैं कि ऑन टू हो गया। वहां से फिर हम लोग दिखा देंगे कि ऑन टू हो गया। क्लियर है? आ रहा समझ में? हाँ। हम क्या बोल रहे हैं अभी? जस्ट 1 मिनट कोई आया हुआ है। देखिए, अभी जस्ट हमने यहां पर कंसीडर किया है, मान लिया है। ठीक है ना, यहां पर अभी हम जस्ट मान लिया कि फाई ऑन टू है, ऐसा मान लिया है। ठीक है, और जब मान लिए है तो हमको क्या मिला है, इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश। मतलब जहां जहां इमेज ऑफ फाई है वहां पर जी डैश लिख सकते हैं अभी, है ना। लेकिन अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कि लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। हम लोग तभी लिख सकते हैं जब हम लोग फाई को ऑन टू माने हैं तभी, है ना। इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना भाई कि ये ऑन टू है, इसको तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, यहां पर हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे, टेंशन नहीं करना है। तो यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले इमेज ऑफ फाई बराबर हमने जी डैश माना है। यहां पर देखिए हम लोग 1 1 भी दिखा रहे हैं ना। इसके बाद देखिए हम ऑन टू भी दिखाएंगे, बिना ऑन टू दिखाए काम नहीं होगा। देखिए होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए, फिर देखिए ऑन टू दिखाएंगे। देखिए देखिए दिखाया ना,
ऑन टू भी दिखाना होगा, ऐसे हम लोग मतलब भाग नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहाँ गया, देखिए अभी जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं यदि फाई ऑन टू हुआ तब इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। अब जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, है ना, यही हमको दिखलाना है। जी बाई के को क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, ये हमको दिखलाना है। तो लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, एक नया मैपिंग कंसीडर करना पड़ेगा। इस मैपिंग का नाम रख देते हैं फाई। ठीक है, क्योंकि फाई नहीं साइन, है ना, इस मैपिंग का नाम रख देते हैं साइन। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस बात को समझना है, ऑलरेडी एक मैपिंग डिफाइंड है फाई, है ना, जी से जी डैश में, ये ऑलरेडी डिफाइंड है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इसी वजह से कर रहे हैं, एक साइन मैपिंग मान रहे हैं, एक साइन मैपिंग मान रहे हैं, एक मिनट, साइन मैपिंग मान रहे हैं जी बाई के से जी डैश के बीच में। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको दिखाना है जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, हमको ये दिखाना है। तो हमको एक नया मैपिंग मानना पड़ेगा साइन। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई फाई साइन इज सच दैट जी बाई के टू इमेज ऑफ फाई। चूंकि अभी हम क्या बोल रहे थे कि जी डैश इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश होगा, कब, जब मेरा साइन ऑन टू होगा, जब मेरा साइन ऑन टू होगा। लेकिन अभी तो साइन मेरा ऑन टू हुआ नहीं ना है। ये यहाँ पर मैंने बोला कि अगर फाई इज ऑन टू, चूंकि अभी नया हम मैपिंग नहीं डिफाइंड किए थे, हम जस्ट कह रहे थे भाई कि जी बाई के से इमेज ऑफ फाई कह रहे थे। तो यहाँ पर हम फाई को ही क्या बोल दिए, ऑन टू कह दिए, हम इसी को हम लोग कह दिए ऑन टू है। तो जब ऑन टू है तो उस केस में इमेज ऑफ फाई बराबर जी डैश हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। तो उस केस में अभी हम लोग साइन नहीं माने हैं, लेकिन जी बाई के से जी डैश में हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो यहां पर हमको ऑन टू दिखाना पड़ेगा और 1 1 भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी तो हम ऑन टू दिखाए नहीं है, इसीलिए जी डैश को जी डैश ना मान करके हम लोग इमेज ऑफ फाई मानेंगे। क्लियर है। तो साइन सच दैट जी बाई के टू इमेज ऑफ फाई गिवन बाई, हम लोग अब चूंकि इसको हमको 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो कोई ना कोई एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या कुछ ऐसे ही होता है, डिफाइन होता है, तो एक दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं साइन ऑफ एक्स के बराबर फाई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। फिर से बताइए ना, वहाँ देन इमेज फाई इक्वल टू जी डैश के बाद हम बोल रहे हैं कि एक साइन एक मैपिंग माने हैं जी बाई के से इमेज ऑफ फाई के बीच में, और साइन क्या है, एक रूल को डिफाइन कर रहा है, एक प्रकार का मैपिंग है। तो इसीलिए साइन के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा। और इमेज ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट होगा, तो फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। तो हम साइन में कैसे एलिमेंट्स डालेंगे, तो जी बाई के एलिमेंट्स डालेंगे। और जी बाई के में कैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं बताइए। जी बाई के एक फैक्टर ग्रुप है या फिर क्वोशंट ग्रुप है, और क्वोशंट ग्रुप यानी कि फैक्टर ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, के नीचे वाला जो के होता है ना, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कहते हैं, तो इसी नॉर्मल सब ग्रुप का कोसेट्स मौजूद रहता है जी बाई के में। मतलब जी बाई के में के लेफ्ट कोसेट मौजूद रहेंगे और राइट कोसेट मौजूद रहेंगे, यानी कि के नॉर्मल है, इसीलिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर कोसेट्स होते हैं। इसीलिए जी बाई के में कोसेट मौजूद रहते हैं, और कोसेट्स का चेहरा होता है एक्स के टाइप के। चूंकि के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होंगे तो एक्स के टाइप के एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे। यहाँ पर आप के एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट आपका जी बाई के में बराबर होता है, सेम होता है, क्योंकि के नॉर्मल है, नॉर्मल होने के कारण लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि हवा में उड़ रहा है सब कुछ। हाँ, तो साइन ऑफ एक्स के बराबर फाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, लेफ्ट कोसेट क्या है, राइट कोसेट क्या है, तो फिर ये सब समझ में नहीं आएगा फिर। अच्छा बताइए, तो क्वोशंट ग्रुप किसे कहते हैं, क्वोशंट ग्रुप किसे कहते हैं मालूम है?
फैक्टर भूल ग्रुप। गए। हाँ, क्या बोलते हैं, रुकिए। अच्छा इसको डिफाइन कीजिए, जी बाई के क्वोशेंट ग्रुप है, तो क्वोशेंट ग्रुप क्यों है? क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। और जी बाई के में कैसे एलिमेंट्स आएगा? के जी भाई कोसेट। के कोसेट्स आएंगे, के सारे कोसेट्स आएंगे जी बाई के में, लेफ्ट रहे या राइट रहे। और एक डेफिनेशन है ना, एक्स वाई एक्स इनवर्स। हाँ वो तो एक्स वाई एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? तुम इसमें है ना। एक और डेफिनेशन था, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी और स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। याद है जब जी बाई एच आपका फैक्टर ग्रुप होता था या फिर क्वोशेंट ग्रुप होता था? लिख के बता दे। लास्ट क्लास में मैंने हर एक चीज क्लियर कर रखा है ये सब। खैर कोई बात हम नहीं। क्लास में हाँ हम क्लास नहीं किए थे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक नहीं है। हाँ बताइए, शुरू से बताइए तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। शुरू से बताइए क्या क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ से भूलना स्टार्ट होगा। शुरू से बताइए क्या क्या कर रहे हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरी। हाँ एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जी सच दैट फाई सच दैट जी टू जी डेस वो अनटू होमोमॉर्फिज्म है विथ एक कर्नल ही है। हाँ, के बराबर कर्नल ऑफ फाई है और जी बाई हाँ, के से आइसोमॉर्फिक दिखाना जीडस में। हाँ तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले फाई को ऑन टू मान ले रहे हैं। किसके किसके बीच में? जी बाई के से जीडस के बीच में हम ऑन टू मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर हुआ तो फिर क्या होगा, इमेज ऑफ फाई जितना निकल के आएगा वो जीडस के बराबर होगा। या फिर इस बात को जरा समझिएगा कि चूंकि हम लोग को फाई सच दैट जी से जीडस में ऑन टू दिया हुआ है, ठीक है ना, जी से जीडस में ऑन टू दिया हुआ। अगर फाई को आप ऑन टू मानेंगे तो इमेज ऑफ फाई, इसमें देखिए इमेज ऑफ फाई जो भी आएगा वो जीडस के बराबर होगा कि नहीं होगा? बस यहां से भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जीडस के बराबर होगा। तो वही चीज तो यहां पर हम लोग किए हैं। जरा देखिए कि जी और जीडस दो ग्रुप ले लिए हैं और फाई सच दैट जी से जीडस में डिफाइंड है और ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है, और साथ में फर्दर इफ के कर्नल ऑफ फाई बराबर के दिया हुआ, वी नीड टू शो दैट जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, और फर्दर इफ फाई इज ऑन टू अगर हुआ तो उस केस में इमेज ऑफ फाई बराबर जीडस हो जाएगा। खत्म, यहां तक तो हम लोग क्लियर है। अब हमें दिखलाना है जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जीडस, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जीडस दिखाना है। तो इसके लिए एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ये साई फंक्शन, और ये साई फंक्शन को हमको दिखाना पड़ेगा ये 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। और 1 को दिखाने से पहले हमको दिखाना पड़ेगा ये साई जो है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये अगर साई हम डिफाइंड कर रहे हैं तो इसका ताल्लुकात जी बाई के से इमेज ऑफ फाई के बीच में होना चाहिए, इसी चीज को दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब वेल डिफाइंड होगा, मतलब अगर ये है तो इसका ऐसे ही नहीं लिख दिए। अगर साई एक नया मैपिंग डिफाइंड हो रहा है जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में, तो हम ऐसे एवी नहीं लिख दिए, तो इसको दिखाना पड़ेगा ये भी वेल डिफाइंड है ना। तो इसको सबसे पहले वेल डिफाइंड दिखाना पड़ेगा, फिर 1 दिखाना पड़ेगा, फिर ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और फिर होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग कहेंगे जी बाई के से इमेज ऑफ फाई में आइसोमॉर्फिक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम एक नया मैपिंग डिफाइन किए हैं साई, जिसमें जी बाई के एलिमेंट आएंगे, इनपुट तो जी बाई के एलिमेंट आएंगे, और जी बाई के में एक्स के टाइप के एलिमेंट होते हैं, और इमेज ऑफ फाई में फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हाँ, होचपोच यहां पर क्या हो रहा है कि आप इमेज ऑफ फाई को भी मिला दे रहे हैं, आप साई को भी मिला दे रहे हैं। तो और इमेज ऑफ फाई का डेफिनेशन आप कहां से ले आ रहे हैं? आप यहां से लेकर के आ रहे हैं, है ना, आप यहां से लेकर के आ रहे हैं। यहाँ कहाँ गया? हाँ, यहां से आप लेकर के आ रहे हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड है ना। हम क्या कर सकते हैं बताइए? यहीं पर ना कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो। तो हम क्या कह रहे हैं, साई ऑफ एक्स के बराबर फाई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब आगे बात को समझिएगा कि फाई इज वेल डिफाइंड दिखाना है एंड इंजेक्टिव दिखाना है, यानी कि 1 दिखाना है।
तो एक्स के और वाई के कहाँ से आ रहा है? जी बाई के से, क्योंकि जी बाई के क्या है? एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप में ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ। जी बाई के में एक्स के और वाई के टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब के कोसेट्स होते हैं, और के कोसेट्स एक्स के और वाई के टाइप के दिखते हैं। और एक बात यहाँ पर समझिएगा ज़रा, हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स के और वाई के बराबर है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो येलो रंग से कलर किया हुआ है, अभी 1-1 प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग वेल डिफाइंड प्रूफ कर रहे हैं। 1-1 बाद में प्रूफ करेंगे, एक बात याद रखिएगा, और इसी में प्रूफ करेंगे। और ये जो जहाँ जहाँ देखिए येलो रंग का मार्किंग है ना, देखिए येलो रंग का मार्किंग है ना, ये बाद में पढ़ेंगे, ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी सिर्फ हम लोग एक इंप्लाई पढ़ेंगे, डबल इंप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे। इस बात को भी जरा ध्यान दीजिएगा। हम एक्स के और वाई के बराबर मान के चल रहे हैं, यानी कि जी बाई के एलिमेंट जो है ना, वो आपस में बराबर मान के चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, किसी भी दो एलिमेंट को आपस में बराबर मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, इफ एक्स के इक्वल टू वाई के, देन वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू के। देखिए दिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, तो दिस इंप्लाई डेट वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू के हो गया। और के क्या है भाई? तो कर्नल ऑफ फाई है, यानी कि वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई हो गया, है ना? और कर्नल ऑफ, देखिए कर्नल ऑफ फाई हो गया, वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू के हुआ, यानी कि के कर्नल ऑफ फाई है। और कर्नल ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका मैपिंग ई डैश हो जाए। तो कहने का मतलब अगर y इनवर्स x, लॉजिक समझिएगा, y इनवर्स x अगर k में बिलोंग कर रहा है तो इसका मैपिंग आइडेंटिटी जरूर हुआ होगा, सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी होगा, इसीलिए ये साइन ऑफ y इनवर्स x बराबर ई डैश होगा। ये समझ में आया? नहीं आया? देखिए इस बात को समझिएगा जरा, हम कह रहे हैं, कहाँ गया मार्कर? हाँ ठीक, रुकिए समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये एक मैप ये है और ये आपका जी बाई के है और ये आपका जी डैश है, ठीक है? और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई के में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? तो एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो हम कह रहे हैं वाई इनवर्स एक्स आ रहा है, के में, तो ये तभी ना आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग है साइन, हाँ यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग है साइन, ठीक? और ये जो है ये यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स है? यहाँ पर कैसे एलिमेंट है? फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट है। और ये जो डोमेन इसका आ रहा हुआ है वाई इनवर्स एक्स आ रहा है, और ये क्या मिलना चाहिए? ई डैश के बराबर होना चाहिए ना, तभी तो ये कर्नल ऑफ फाई में जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे बात को? नहीं आया? खुल के बोलिए, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम डांटते नहीं है, हम समझाएंगे फिर से। हम कह रहे हैं कि भाई ये जी बाई के है और ये जी डैश है, ठीक? और यहाँ पर हम कैसे एलिमेंट्स ले रहे हैं? तो जी बाई के क्या है? एक फैक्टर ग्रुप है। और ये यहाँ पर कह रहा है कि कर्नल ऑफ फाई, ये वाई इनवर्स एक्स जो है कि कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा है, और कर्नल ऑफ फाई में कौन से बिलोंग करते हैं? है ना, जिसका मैपिंग ई डैश के बराबर हो। अगर ये वाई इनवर्स एक्स कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर तो फाई मैपिंग, यहाँ पर तो साइन मैपिंग डिफाइंड है, लेकिन ये यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ? ये जी डैश है, ये जी डैश इमेज ऑफ फाई है, ये इमेज ऑफ फाई, और इमेज ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट्स के मैपिंग होते हैं बताइए? फाई ऑफ वाई इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड ग्रुप का आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। नहीं आया? हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है? कहाँ गया भाई? कोई तो दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि इसी वजह से दिस इम्प्लाइड एट फाई ऑफ वाई इनवर्स एक्स बराबर ई डैश होगा। ई डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, सेकेंड ग्रुप का आइडेंटिटी होगा।
और चूंकि फाई मेरा ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हुए फाई ऑफ वाई इनवर्स होगा और फाई ऑफ एक्स होगा। और प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लोग पढ़े थे कि फाई ऑफ वाई इनवर्स फाई ऑफ वाई का होल इनवर्स होता है, तो उसको लगा दिए, अप्लाई कर दिए। अब आगे जरा समझते हैं हम लोग बातों को। इस यहाँ पर हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या आया है, फाई वाई का इनवर्स और फाई ऑफ एक्स बराबर ई डैश मिल गया है। मतलब ये जो फाई वाई है ये फाई एक्स का इनवर्स है, तभी तो जाकर ये जो फाई ऑफ वाई है वो किसका इनवर्स है, वो फाई ऑफ एक्स का इनवर्स था, तभी तो ई डैश मिला ना, एक आइडेंटिटी मिला ना। तो इनवर्स के डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि फाई ऑफ वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, है ना। इनवर्स के डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई। समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब फाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, फाई ऑफ साइन ऑफ एक्स के था, देखिए ऊपर में फाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, हाँ फाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, साइन ऑफ एक्स के था, और फाई ऑफ वाई का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ वाई के हो जाएगा। यहां पर वही चीज हम लोग लिख देंगे, सिंपल है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई और साइन, या फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन, वहां से हम लोग साइन ऑफ एक्स के लिख देंगे और साइन ऑफ वाई के लिख देंगे। अब इस बात को समझेगा हम 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे। वेल डिफाइंड तो हो गया कि हमने दो एलिमेंट को लिया यहाँ से एक्स के और वाई के, जो कि जी बाई के से लिया, और वो दोनों का दोनों उसका इमेजेस बराबर आ गए, ठीक है। तो इससे हमको पता चला कि ये वेल डिफाइंड है ना। अब हम लोग दिखेंगे कि 1 1 है कि नहीं। 1 1 देखने के लिए हम लोग इमेजेस को बराबर करते थे और उनके प्री इमेजेस बराबर होने चाहिए थे, यानी कि आपको याद है फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर लेके चलते थे और एक्स और वाई आपस में बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से उल्टा लेके चलिए, साइन ऑफ एक्स के इक्वल टू साइन ऑफ वाई के, यहाँ से लेकर के चलते थे, देखिए डबल इंप्लीकेशन लग रहा उस तरफ वाला, है ना। तो ये एक्स के और वाई के मतलब एलिमेंट बराबर आ गए, यानी कि प्री इमेजेस बराबर आ गए, तो ये 1 1 भी हो गया, प्रूफ हो गया 1 1, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म देखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आया? हेलो हेलो, कोई है ग्रुप में? लाइन कोई है? हेलो, चलिए फाइज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो एक्स के और वाई के जो है कि जी बाई के से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए एक्स के और वाई के लिए हमने फाई में, अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट एक्स के और वाई के इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई ओवर के होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एक्स के और वाई के लिए है, और एक्स के और वाई के हम लोग एक्स वाई इक्वल्स एक्स वाई ओवर के लिख सकते हैं ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स लिख दिए। अब एक और बात समझना है कि साइन ऑफ एक्स के बराबर फाई ऑफ एक्स है ना, तो साइन ऑफ एक्स वाई ओवर के फाई ऑफ एक्स वाई होगा, और फाई ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, तो इसमें होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी लगा के फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई लिख देंगे। और यहाँ पर फाई का जो ये है आपका डेफिनेशन, या फिर साइन का डेफिनेशन कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फाई ऑफ एक्स को हम लोग साइन ऑफ एक्स के और फाई ऑफ वाई को हम लोग साइन ऑफ वाई के लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि साइन इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट दिखाना है साइन इज ऑन टू, साइन इज ऑन टू दिखाना है, तो हम लोग इमेज ऑफ फाई में से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसका प्री इमेज हमको मिलना चाहिए, तभी हम लोग ऑन टू कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं ना, इमेज ऑफ फाई में से हम लोग कोई भी एलिमेंट उठाए, है ना, जैसे फाई ऑफ एक्स ही उठाएंगे, क्योंकि इमेज ऑफ फाई में हमारा इमेज ऑफ फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, तो इसका प्री इमेज हमको कहाँ मिलना चाहिए, इसका प्री इमेज हमको कहाँ मिलना चाहिए, तो जी बाई के में मिलना चाहिए। इसका प्री इमेज कहाँ मिलना चाहिए, तो जी बाई के में मिलना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग ऑन टू कहेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा जो डिफाइंड है फंक्शन वो जी बाई के से जी डैश में डिफाइंड है, जी डैश बोले तो इमेज ऑफ फाई में डिफाइंड है, और इमेज ऑफ फाई को जैसे ही हम डिफाइन कर देंगे, इमेज ऑफ फाई को हम लोग जैसे ही हम लोग ऑन टू कर देंगे
कहने का मतलब साइन को हम लोग जैसे ही ऑन टू कर देंगे तो इमेज ऑफ फाई बराबर हम लोग क्या लिख सकेंगे, जी डैश के बराबर लिख पाएंगे, क्योंकि जी डैश आपका कोडोमेन है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एक बात को समझिएगा, फाई ऑफ एक्स अगर बिलोंग करता है इमेज ऑफ फाई में से, कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक मैपिंग डिफाइंड है साइन, एक मैपिंग डिफाइंड है साइन, और हमको इसी को दिखाना है ऑन टू। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई, हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, इमेज ऑफ फाई, इसको हम लोग इमेज ऑफ फाई कह रहे हैं। ठीक ना, और साथ ही साथ एक बात और आपको समझना है, ये आपका एक जी डैश है, मैपिंग जी बाई के से जी डैश में डिफाइंड है, और इमेज ऑफ फाई ये है आपका इमेज ऑफ फाई। ठीक, इमेज ऑफ फाई। और हम लोग यहां पर कैसे एलिमेंट्स पा रहे हैं, तो फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स पा रहे हैं। ठीक है, फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट अगर इमेज ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा है, अगर हम दिखा पाए कि फाई ऑफ एक्स का प्री इमेज जी बाई के में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो ऑन टू कहेंगे ना। और जब ऐसा हो जाता है तो इमेज ऑफ फाई को हम लोग जी डैश के बराबर दिखा देते हैं, ये ऑन टू का प्रॉपर्टी है ना। तो देखिए, हम लोग फाई ऑफ एक्स इमेज ऑफ फाई से लेकर चलते हैं, तो उस केस में एक्स तो भाई जरूर एग्जिस्ट करेगा, जी में बिलोंग करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉन्सिक्वेंसली एक्स के कहाँ बिलोंग करेगा, जी बाई के में बिलोंग करेगा। ठीक है, जी बाई के में बिलोंग करेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर आप कोई भी एक्स लेते हैं, ठीक है, फाई ऑफ एक्स से, मतलब फाई ऑफ एक्स लेते हैं इमेज ऑफ फाई से, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक ना एक एक्स जरूर मिलेगा जी से, और इसके कॉन्सिक्वेंसली एक्स के टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जी बाई के में। तो इस प्रकार से कि फाई ऑफ एक्स के इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स के इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और इससे हम लोग कह सकेंगे क्या, कि हेंस साइन इज सर्जेक्टिव ऑन टू। सर्जेक्टिव, इस प्रकार से हम लोग कहेंगे साइन इज सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो यहां से साइन को हमने ऑन टू प्रूफ कर दिया। अब साइन ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो हम लोग लिख नहीं सकेंगे कि साइन इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो हेंस जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। अब इमेज ऑफ, चूंकि फाई ऑन टू हो गया, इसीलिए इमेज ऑफ फाई बराबर आपका जी डैश हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जी डैश, ये आपका इमेज ऑफ फाई की जगह पर जी डैश रख देंगे, प्रूफ हो गया। यही था हम लोग का फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब हम लोग सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आई होप आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत है तो पूछिए हमसे भी।